हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चैप्टर है बिस्कोहर की माटी, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है, कोइयां किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। तो कोइयां एक पानी में खिलने वाला फूल होता है जो कि बारिश के टाइम पर वर्षा ऋतु में पाया जाता है। जब वर्षा के जल से पोखर, तालाब और गड्ढे भर जाते हैं, यानी कि बारिश के पानी से जब ये सब चीजें में मतलब भर के पानी पानी हो जाता है सब कुछ, तो उसमें कुमुद अपने आप उग जाता है। कुमुद या कोइयां, कोकाबेली, 3 नाम से इस फ्लावर को जाना जाता है। कोइयां लगभग पूरे भारत में लगभग पाया जाता है। सर्दियों के टाइम पे चांदनी के जब चांदनी पड़ती है ना, तो भाई वो एकदम बढ़िया लगता है देखने में, सुंदर, ठीक है। और एक अलग ही फ्रेग्रेंस होती है कोइया के फूल के अंदर। फिर अगला सवाल, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे से सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी करें। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है और बचपन में वही एक भोजन, एकमात्र भोजन होता है बच्चे का, ठीक है। और बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु उसकी सेहत माँ के दूध से बनती है और स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और माँ के आंचल में छिपकर बच्चा बहुत एकदम ममता के साथ जो है, माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो बच्चा रोता भी है, इधर उधर मचलता है, कभी माँ को मारता भी है ना, छोटा सा होता है वो बच्चा। सो माँ भी कई बार बच्चे को मारती है, फटकारती है, फिर भी बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहता है ना। और बच्चा माँ का स्पर्श और गंध भोगता है, मीन्स बच्चा माँ के साथ जब जुड़ा रहता है तो माता का जो टच होता है, जो उसकी खुशबू है, वो बच्चे को पता होती है कि मेरी माँ कौन है। सो कई बार छोटे बच्चे माँ का दूध पीते समय जोर से काटते भी हैं, ठीक है। फिर माँ उसे अपने से अलग नहीं करती है, ठीक है, बल्कि दूध पिलाती रहती है। माँ का दूध जो है वो बच्चे का और माँ का जो एक रिलेशन है वो और अच्छा बनाता है, और यही है इसके अंदर। फिर है, बिस्नात पर क्या अत्याचार हो गया। देखो, बिस्नात क्या है, अपनी माँ का बड़ा बेटा था और वो अपनी माँ का दूध पीते समय बहुत खुश होता था। लेकिन जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो भाई, तो बिस्नात जो है वो अब अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता था, अब छोटा भाई आ गया है। सो अब उसका छोटा भाई जो है वो माँ का दूध पीता है और बिस्नात को गाय का दूध पीना पड़ता था, जो कि उसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता था। सो बिस्नात को क्या है कि अभी दूध पिलाना बंद कर दिया था उसकी माँ ने, तो माँ के दूध पर अब अधिकार किसका है, छोटे भाई का हो गया था। तो इसलिए बिस्नात को ये लगने लगा कि भाई मेरे साथ तो अत्याचार हो गया है, ये है। फिर है, गर्मी और लू से बचने के लिए उपाय कौन कौन से इस चैप्टर में बताए गए हैं। क्या आप भी इन उपायों को जानते हो, ठीक है। और सबसे पहले हमारा जो मध्य भारत है, मीन्स आप अगर पूरे भारत का एक अगर आप मैप बनाओगे, जो मध्य का हमारा इंडिया है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और लगातार गर्मी पड़ने के कारण हवा गर्म रहती है और इसी गर्म हवा को लू कहा जाता है। और ये गर्म हवाएं या लू जो है खास तौर पर बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। तो गर्मी के दिनों में लू लगना बहुत ही कॉमन होता है। तो बिस्नात के अनुसार माँ उसकी जो थी वो लू से बचने के लिए धोती या कमीज से प्याज बांध देती थी उसके, या फिर कच्चे आम का पन्ना जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा उपाय माना जाता है। कच्चा आम जो होता है उसको भून कर गुड़ या चीनी के शरबत के साथ खाया जाता था। शरीर पर लेप लगाया जाता था। उसके पानी में नहाने से लू से बचा जा सकता था। या भुने या उबले कच्चे आम को पानी में मिलाकर सर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। तो हम भी जानते हैं भाई, आप नहीं जानते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मली जो अगर गांव में कोई रहता है तो उसको पता होता है, बहुत पुराने समय से ये जुगाड़ चले आ रहे हैं। फिर अगला सवाल है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे। जो फूल होता है उसमें बस खुशबू नहीं देते वो भाई, फूलों से दवाई भी मिलती है। कई औषधीय फूल होते हैं जो कि देखो, एक तो फूलों की जो गंध होती है, जो खुशबू होती है, वो पूरे वातावरण को सुगंधित करती है, एक तो है ना, पूरे चारों तरफ फ्रेग्रेंस हो जाती है, बढ़िया खुशबू। सो व्यक्ति को बाग बगीचे में जाना भी अच्छा लगता है और हमेशा अट्रैक्ट होता है व्यक्ति फूलों से। लेकिन कई बारी फूलों से क्या होता है, सांप, महामारी, देव, चुड़ैल आदि से भी इनको जोड़ा जाता है। जैसे गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। नीम के फूल जो पत्ते होते हैं उसके, वो चेचक को, जो चेचक का रोगी होता है उसको ठीक कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो नीम के पत्ते हैं। बेर का फूल बहुत अजीब तरीके का नशा होता है उसमें,
इसे सूंघने से क्या होता है, बरे, ततैया, इन सब चीज़ों का जो डंक होता है उससे बचा जा सकता है। और बेर के फूल हाथ में पकड़ने या जेब में भर लेने या कमर में धागे से बांध लेने से जहर भी झड़ जाता है। तो इसलिए फूलों से सिर्फ खुशबू नहीं आती, बल्कि फूलों में दवाई भी छुपी होती है। ये है इसमें। लेखक ने किन आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से करी है? सबसे पहले खतरों से बचाना। जो लेखक की माँ है, ठीक है, जैसे बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाती है, बतख अपने अंडों को, वैसे ही जो एक मनुष्य की माँ होती है वो भी अपने बच्चों को दुनिया भर के खतरों से बचाती है। दूसरा है सतर्कता और कोमलता से देखरेख करना। जैसे बतख है, वो जो माता बतख होती है वो अपनी पैनी चोंच से बिल्कुल ध्यान रखते हुए कोमलता के साथ अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, वैसे ही मनुष्य की जो माँ होती है वो भी डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि बच्चे को लग ना जाए। फिर आने वाले खतरे को भांपना। जो बतख होती है उसको पता होता है कौवा वगैरह या बाज वगैरह ना आ जाए, मेरे बच्चों को उठा ना ले जाए। ऐसे ही मानव जो मनुष्य है उसकी माता भी ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। फिर है लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन करो। लेखक प्रकृति के बारे में क्या समझता है? तो लेखक का प्रकृति से, नेचर से बहुत गहरा लगाव था, क्योंकि उसने गांव में जीवन जिया है, प्रकृति के कई दृश्य उसने देखे हैं, उसका दिल छू जाने वाले होते थे। तो प्रकृति का मतलब ही उसके लिए सुंदरता था। दूसरा है लेखक की दृष्टि में नारी। लेखक ने एक टाइम पर अपने गांव में एक बहुत सुंदर नारी देखी थी, जिसकी सुंदरता को देखकर उसके दिल में बस गई थी वो नारी, और वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। वो कहता है कि ये सुंदरता का दूसरा मीनिंग है ये नारी। पहले वो कहता है सुंदरता का दूसरा मीनिंग है ये प्रकृति। अब है प्रकृति और नारी में वो बताता है क्या समानता है। तो सुंदरता दोनों में है, प्रकृति में भी है, नारी में भी है। तो मनुष्य जो ये जो लेखक है ये कहता है कि जैसे प्रकृति जो है वो खुद नारी का रूप लेकर मेरे सामने आ गई हो, इतनी सुंदर थी वो नारी। सो प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं, आप अगर चारों तरफ देखोगे, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, उसको हर तरफ अब वो नारी ही नारी दिख रही थी। सो यहाँ पर क्या है कि सुंदरता, सौंदर्य दोनों चीजों में होता है, तो दोनों चीजें कॉमन है लेखक की नजर में, नारी और प्रकृति एक ही बात है। सो ये आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।